Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Zaperasa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is latent heat. So basically what is latent heat? यहाँ पर मैं एग्जाम्पल से लेटेंट हीट को समझाने वाला हूँ और वो एग्जाम्पल है यस वेन एवर इफ आवर आइस इज एट 10 डिग्री सेल्सियस राइट। तो -10 डिग्री सेल्सियस अगर उसको मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाऊं तो -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस वो जो बर्फ़ है वो बर्फ़ ही रहने वाला है, वो अपना स्टेट चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि ये एक कैपेसिटी है बर्फ़ की कि वो -10 टू 0 डिग्री तक वो अपना फॉर्म एज इट इज़ रखने वाला है। बट जब कहीं भी मैं 0 डिग्री सेल्सियस से और गर्म करूंगा, इस फॉर एग्जांपल इसको मैं 10 डिग्री सेल्सियस पे ले जाऊँ तो 0 डिग्री सेल्सियस से मैं गर्म करना स्टार्ट करूंगा तो एक ऐसी लिमिट आ जाएगी स्टेट चेंज में कि 0 डिग्री पे वो और मैं हीटिंग कर रहा हूँ फिर भी वो अपना गर्म जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं करेगा। जैसे कि मैं जब कभी भी यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा रहा था तो पहले -10 -9 -8 देन 0 डिग्री पर पहुँचा। बट 0 डिग्री पर वो भले ही मैं हीट इसको दे रहा हूँ बट फिर भी वो टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे वो बर्फ़ पे था। अब वो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर राइज कर रहा हूँ वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, तो जब तक वो पूरा बर्फ़ जब तक लिक्विड फॉर्म में न आ जाए तब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो भी मैं हीट दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, वो हीट कहाँ पर जा रही है? सो वो बेसिकली हीट जा रही है उसके जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो भी स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, उसमें वो हीट जा रही है और इसी टर्म को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। दूसरे एग्जांपल में जैसे कि मैं 90 डिग्री पे हूँ, अभी पानी को मैंने गर्म कर दिया, लिक्विड फॉर्म में होगा 90 डिग्री पे। 90 डिग्री से मैं उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जा रहा हूँ, टेम्परेचर में बढ़ाता ही जा रहा हूँ। सो हीट देकर मैं उसको 100 सेल्सियस डिग्री पे ले गया। अब और मैं हीट दे रहा हूँ बट फिर भी ये टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी टेम्परेचर यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है इसकी स्टेट चेंज करने में। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड फॉर्म में है, तो और मैं हीट दे रहा हूँ बट वो 101 डिग्री सेल्सियस नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो मैं एक्स्ट्रा हीट दे रहा हूँ दैट इज़ यूज्ड टू चेंज दिस स्टेट टू वेपराइज। वो गैसियस स्टेट में चेंज होना चाहता है, तो हीट एनर्जी भी वहाँ पर ही कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ रहा। तो टेम्परेचर कब तक आगे नहीं बढ़ेगा? जब तक कि वो पूरा वेपर ना बन जाए। तो पूरा पानी ख़त्म हो जाएगा, भले ही आप कितना भी टेम्परेचर उनको दे दो पानी को, तो वो अब और उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाने वाला। ये जो स्केल है वो 101 नहीं जाएगा, राइट? क्योंकि वो सारा टेम्परेचर स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में लगा रहा है वो एनर्जी। तो बेसिकली लेटेंट हीट, यहाँ पर अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो कुछ ग्राफ मुझे ऐसा मिलेगा कि अप टू सर्टेन लिमिट, कौन सी लिमिट है ये? तो यहाँ पर -10 टू 0 डिग्री लगा दे, तो यहाँ पर जो भी ग्राफ में ड्रॉ करने वाला हूँ वो है टेम्परेचर वर्सेस हीट एनर्जी, राइट? यहाँ पर टेम्परेचर है, यहाँ पर हीट एनर्जी है। तो -10 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस, सपोज के यहाँ पर मैं -10 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूँ, तो -10 टू 0 पर वो आ जाएगा, यहाँ पर 0 है। अब अगेन वो टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, वो कांस्टेंट रह जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वो कांस्टेंट है, राइट?
सो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो टेम्परेचर वर्सेस हीट एनर्जी का ग्राफ है, राइट। सो ये टेम्परेचर की स्केलिंग है -10 डिग्री सेल्सियस पे। यस वी नो दैट यहाँ पर पानी का जो फॉर्म होगा वो सॉलिड फॉर्म होगा, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस। कहाँ तक? 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ तक टेम्परेचर राइज होगा। बट 0 डिग्री टेम्परेचर पे आने के बाद मैं अगेन हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड करता हूँ, फिर भी इसकी हीट एनर्जी नहीं बढ़ रही, क्योंकि ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर है। यहाँ पर इस चीज़ पे यहाँ पर ये फेज चेंज होने वाला है। जब कहीं भी फेज चेंज होगा तब टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। फेज पूरा चेंज होने के बाद फिर से टेम्परेचर आगे बढ़ेगा, फिर से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गए। फिर से यहाँ पर फेज चेंज होने वाला है, कहाँ से? लिक्विड टू वेपर। जब कभी भी फेज चेंज होगा देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, तो ये भी फेज चेंज हुआ, राइट। तो एनर्जी जा कहाँ रही है? एनर्जी जा रही है फेज चेंजिंग में। तो इसी एनर्जी को हम लोगों ने नाम दिया है लेटेंट हीट। तो ऑलवेज रिमेंबर, दो लेटेंट हीट के दो ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिकली। पहला ट्रांसफॉर्मेशन है सॉलिड टू लिक्विड। तो सॉलिड टू लिक्विड में हम लोग इसको नाम दे रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सॉलिड टू लिक्विड के लिए भी और लिक्विड टू सॉलिड के लिए भी। सॉलिड टू लिक्विड में जाना है तो उतनी हीट देनी पड़ेगी, लिक्विड टू सॉलिड में जाना है तो उतनी हीट गेन करनी पड़ेगी, राइट। ओके, सिमिलर फेज ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू गैस। सो हियर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में लिक्विड टू गैस ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो हीट हम लोग देने वाले हैं उस हीट का यूज़ लिक्विड टू गैस ट्रांसफॉर्मेशन में होने वाला है। और इसी हीट में अगर हम इतनी हीट गेन कर लेंगे तो वही ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्स हो जाएगा, गैस टू लिक्विड, राइट। सो दैट इज़ दी two types of latent heat of fusion and latent heat of vaporization. So that is latent heat. अब यहाँ पर अगर इसकी फॉर्मूला की बात की जाए तो फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट बेसिकली दैट इज Q is equal to ml. So Q is heat, m is mass of the object and L is called latent heat. सभी मटेरियल की अपनी अपनी लेटेंट हीट होगी, मेटल होगी, पानी होगा, कंक्रीट होगा, सभी की अलग अलग लेटेंट हीट होगी। तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं L को सब्जेक्ट बना दूँ तो L इज इक्वल टू लेटेंट हीट और सब्जेक्ट Q अपॉन M हो जाएगा, राइट। यूनिट की बात करें सो यूनिट इज इक्वल टू Q मतलब जूल एनर्जी है एंड मास दैट इज किलोग्राम इनवर्स। सो ये हो गया लेटेंट हीट का अपना यूनिट। तो यहाँ पर पानी की बात करें तो पानी की लेटेंट हीट बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि वो बहुत ही हीट कंज्यूम करेगा। लेटेंट हीट का अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ तो जब कभी भी समर सीज़न होगी तब जो कंक्रीट वॉल होगी वो जल्दी गर्म हो जाएगी, तो हमें बहुत ही गर्मी महसूस होगी। तो कई कबार हम कुछ लोग अपने फ्लोर पे हीट इंसुलेटर्स लगाते हैं। हीट इंसुलेटर मतलब कि प्लास्टिक क्या करेगा कि वो हीट को अंदर नहीं आने देगा अपने मटेरियल में, वो हीट को बाहर से ही रिफ्लेक्ट कर देगा, राइट। सो प्लास्टिक का भी मटेरियल एक हीट इंसुलेटर है, लकड़े का भी मटेरियल हीट इंसुलेटर है। तो ये सारे जो भी मटेरियल्स है वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देंगे, खुद में नहीं आने देंगे। हीट कंडक्टर्स कौन से? सभी, लगभग सभी मेटल्स हीट कंडक्टर्स है। जैसे कि कुछ बर्तन का जो बॉटम एंड है वो कॉपर का बना हुआ होगा, तो वो कॉपर का इसलिए बना हुआ है कि जैसे ही हम लोग उसको गर्म करते हैं उसमें हीट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो हमें ऐसा ही एक मटेरियल चाहिए गर्म करने के लिए जिसमें हीट डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी हो जाए, जल्दी खाना पक जाए, राइट। सो इसीलिए कुछ बॉटम के एंड
कॉपर के बने होंगे, बिकॉज कॉपर इज़ अ गुड लेटेंट हीट मटेरियल, सो दैट्स वाई वी यूज़ कॉपर मटेरियल। हम लोग पानी को एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि पानी को गर्म होने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, तो वो ज़्यादा गर्मी सह सकता है और खुद जल्दी हीट नहीं होता, उसको गर्म होने के लिए बहुत ही एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एज अ कूलेंट हम लोग ज़्यादातर पानी का यूज़ करते हैं। तो क्योंकि वो उसको गर्म करने के लिए, मतलब अगर कोई भी चीज़ गर्म हो तो उसको पानी तुरंत ठंडी कर पाती है, क्योंकि पानी वो सारी गर्मी अपने में एब्जॉर्ब कर लेगी, राइट। So that's our topic, guys, latent heat. That's it for today now. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.